हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लास 10th का चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अब हम अपनी इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स नजर आ रहे होंगे। ये देखिए, ये आपको नंबर्स 1 2 3 4 100 70 40 10 -3 -2 -1 0 3 3 3 3 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5। ठीक है, ये आपको नजर आ रहे होंगे। इसको क्या कहते हैं? जब इस फॉर्म में नंबर्स लिखे जाते हैं तो इसको एपी कहा जाता है। ठीक है, और एपी का क्या मतलब है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का क्या मतलब है? जो चैप्टर का नाम है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, पहली बात ये हुई। दूसरी बात, एपी की दूसरी आइडेंटिटी क्या है? जिसमें 1 2 3 4 इनका जो कॉमन डिफरेंस है ना, 1 और 2 का, 2 और 3 का, 3 और 4 का, ये सेम होगा तो ये एपी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? एपी कहलाती है। ठीक है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, जो ये 1 2 3 4 इसको हम किससे डिनोट करते हैं? 1 को लाइक कि हम A1 से डिनोट करते हैं, ए या A1 से। ठीक है, 2 को हम A2 से, 3 को हम A3 से, 4 को हम A4 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ए के नीचे पैरों पर 1 2 3 इस तरीके से लिखा होगा, A2 A3 A4 इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, इनका जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ठीक है, जो मैं बता चुकी हूं आपको, इनका जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो एपी कहलाती है। ठीक है, और ये जो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है ना, इसको टर्म्स कहा जाता है। मतलब ये जो जिस पोजीशन पे इनकी नंबरिंग है, इस पोजीशन को क्या कहा जाता है? टर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टर्म। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। बस एपी की 3 फॉर्मेशन है कि एक तो सिक्वेंसिंग वाइज नंबर होंगे। ठीक है, एक तो सिक्वेंसिंग वाइज नंबर होंगे, जैसे 1 2 3 4 100 70 40 10 -3 -2 -1 0 3 3 3 3 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5। ठीक है, इस फॉर्मेशन में। और जब इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 -A1 मीन्स A2 की पोजिशनिंग क्या है? A2 की पोजिशनिंग क्या है? अगर हम देखें तो A2 की पोजिशनिंग, तो हम पहले सबसे पहले डिनोट कर लेंगे भाई A1 पे कौन सा नंबर आ रहा है। A1 पे आ रहा था हमारा 1, A2 पे क्या आ रहा था 2, A3 पे क्या आ रहा था 3, और A4 पे क्या आ रहा था 4, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? A2 -A1। A2 क्या है हमारा 2 -1 1। ठीक है, और अगर हमने इसको देखना है कि हमारे अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम A3 -A2 भी करेंगे। 3 -2 1 मीन्स दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आया है, तो इसका मतलब है ये हमारी एपी है। ठीक है, ये हमारी एपी की फॉर्मेशन बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब हम आते हैं जो यहाँ पर हमने रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ है। तो रिटर्न फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वो कह रहे हैं इसमें जितने भी नंबर्स है ना, 100 70 40 10 1 2 3 4 -3 -2 -1 0 3 3 3 3 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5, इनको क्या कहा जाता है? टर्म्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? टर्म्स कहा जाता है। ठीक है, टर्म्स। और सबसे बड़ी बात है, इसको किससे डिनोट किया जाता है? A1 A2 A3 A4, ये मैं आपको बता चुकी हूं ऊपर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विच अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डू नॉट हैव लास्ट टर्म आर इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिन एपीज की लास्ट टर्म नहीं दी होती, उनको इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट एपी कहा जाता है उनको। जैसे
यहाँ पे ये आपको अब पता लगेगा जब आगे आगे जाएंगे, बट यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 4 सो ऑन कर दिया, ठीक है। इसकी कोई लास्ट नंबर नहीं लिखा हुआ। लास्ट नंबर कैसे होता, लाइक कि यहाँ पे अगर 10 लिखा होता तो ये लास्ट नंबर होता, बट यहाँ पे लास्ट नंबर नहीं दिया गया है, ठीक है। जैसे 100 70 40 10 इस तरीके से जो नंबर्स यहाँ पे एंड हो जा रहे हैं और जिनका एंडिंग नंबर कुछ नहीं है, ठीक है। और -3 -2 -1 0, इनको क्या बोला जाता है, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इनको क्या कहा जाता है, जिन एपीज की जैसे 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से कोई भी नंबर है जिस नंबर का एंड नहीं दिया होगा उसको इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। और ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है ऐसे सम, ठीक है। विच अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैव लास्ट टर्म आर इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। मैंने जैसे आपको पीछे बताया था, ये आपको एक एपी की फॉर्मेशन दी है, ये वाले पॉइंट आपको एपी की फॉर्मेशन दिए हुए हैं, ठीक है। अगर इसकी लास्ट टर्म नहीं लिखी गई है तो वो इनफाइनाइट होती है, और अगर लिखी गई है तो वो फाइनाइट होगी। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ, लाइक कि जैसे इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 1 2 3 4, ठीक है, सो ऑन, और लास्ट टर्म होगी 10। तो ये कह रहे हैं जब ये लास्ट टर्म दी गई होगी ना तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको फाइनाइट कहा जाएगा, ठीक है। दो होगी, इनफाइनाइट जिसकी लास्ट टर्म नहीं होती और फाइनाइट जिसकी लास्ट टर्म होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या करें, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। वो कह रहे हैं जैसे हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, तो जैसे 1 में 1 प्लस करेंगे 2 हुआ, फिर 2 में 1 प्लस किया 3 हुआ, 3 में 1 प्लस किया 4 हुआ, ठीक है। जैसे हम एक तरीके से कह रहे थे कि वो मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी लिस्ट का नंबर है इन विच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, जिसमें जो नंबर्स में ना एक फिक्स नंबर जोड़ता जाता है, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फिक्स नंबर जोड़ता जाएगा। जैसे 1 में 1 प्लस किया तो 2 हुआ, तो यहाँ पे क्या प्लस किया था, 1 में 1 प्लस किया था, अब 2 में क्या प्लस करेंगे 3 हुआ, अगेन सेम नंबर प्लस करेंगे। 3 में क्या प्लस करेंगे 4 हुआ, अगेन सेम नंबर 1। 4 में क्या प्लस करेंगे, अगेन 1 नंबर, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकियों में जो सेम नंबर का जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये भी इसका एक पॉइंट हो गया। इसका कह रहे हैं द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। वो कह रहे हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की बात आ गई। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो मैंने आपको बताया था 1 2 3 4, ठीक है। इस इनमें क्या बताया था मैंने आपको, जैसे A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1, ठीक है, 2 माइनस 1, और A3 माइनस A2, 3 माइनस 2। तो ये क्या होगा, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। ये आ गया आपका अर्थमेटिक, ये आ गया आपका सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और इट कैन बी जीरो, मतलब ये जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे, अगर 3 3 3 सेम सेम ही वो होगा, नंबर होगा, तो इट कैन बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी आ सकता है। जैसे से आप सम करेंगे आपको समझ आती जाएगी और चीज, ठीक है। अब इसके बाद कह रहे हैं ए एन इज ऑल्सो कॉल्ड अ जनरल टर्म ऑफ एपी। अब ये ए एन क्या है, ए एन, ये जो ए एन है ये इस तरीके से लिखा जाना था, ठीक है। ए एन इज द जनरल टर्म ऑफ एपी, ठीक है। अब ए एन से हम डिनोट करते हैं, ये ए एन जो होती है जनरल टर्म है एपी की। ए एन क्या है, हमारी जनरल टर्म है एपी की। ए एम रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म विच समटाइम ऑल्सो डिनोटेड बाय एल। अब ये कह रहे जो ए एम है, ए एम है, ये लास्ट टर्म है, ठीक है, लास्ट टर्म कहलाती है, और इसको एल से भी डिनोट किया जाता है, एल से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। सम ऑफ एपी,
अब सम ऑफ एपी कैसे निकालते हैं? सम ऑफ एपी के लिए फॉर्मूला, वहां आपसे पूछेगा कि फाइंड द सम ऑफ एपी, ठीक है। तो जब आपसे सम ऑफ एपी के बारे में बोला जाएगा तो आपने इसका ही फॉर्मूला लगा देना है, n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। इसके अलावा सम ऑफ एपी का एक फॉर्मूला और क्या है, n/2 a प्लस n-1 d, ठीक है। इसके अलावा सम ऑफ एपी का एक फॉर्मूला क्या है, और s n/2 a प्लस an, ठीक है। इसके अलावा s n/2 a प्लस l, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो सम ऑफ एपी के जो फॉर्मूले है वो डिपेंड करेगा कि आपको क्या क्या गिवन है, ठीक है। आपके गिविंग जो क्वेश्चन में गिवन थिंग्स हैं उन पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या क्या गिवन है, ठीक है। ये मैंने आपको मोटी मोटी चीज बता दी कि हाँ भाई ये आपसे 5.1, 2 और 3 में पूछा जाएगा। 5.1, 5.2 एंड 5.3 में आपसे ये पूछा जाएगा। अब आते हैं हम मेन इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ। अब सपोज करो हमारे पास एपी दी हुई है, ठीक है। ये सीक्वेंसिंग नंबर्स को एपी कहा जाता है, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इनको क्या, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इस तरीके से 1 2 प्लेसेस में, इन प्लेसेस को टर्म्स कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली प्लेसेस को क्या कहा जाता है, टर्म्स कहा जाता है, टर्म, ठीक है। और इनको किससे डिनोट किया जाता है, A1 A2 A3, ठीक है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए तभी वो एपी कहलाती है, ठीक है। सेम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होगा A2 माइनस A1, मीन्स अगर 1 2 3 4 है, मीन्स अगर 1 2 3 4 है, ठीक है, तो 1 2 3 4 में आपने पहले लिख लेना A1 के प्लेस पे क्या है, A2 के प्लेस पे क्या है, A3 के प्लेस पे क्या है, और A4 के प्लेस पे क्या है, ठीक है। तो A2 माइनस A1 क्या हुआ, ये मैंने आपको पहले ही बताया था 1, ठीक है। इसी तरीके से A3 माइनस A2, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। तो सेम कॉमन डिफरेंस से क्या पता लगता है कि ये एपी है। सेम कॉमन डिफरेंस से क्या पता लगता है कि भाई ये एपी है, ठीक है। इसके बाद आपसे ये बोला जाएगा भाई A10 की वैल्यू निकालो, ठीक है। A10 की वैल्यू निकालो, तो A10 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, A10 की वैल्यू के लिए आपके पास होगा फॉर्मूला A प्लस 9D, ठीक है। A प्लस 9D कैसे, A भी आपको पता होगा, ठीक है, और 9 कॉमन डिफरेंस भी पता होगा, तो उसमें आप 9th टर्म निकाल सकते हैं। तो जैसे हम सपोज करते हैं इसी नंबर को ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। हमें इसका पता है कॉमन डिफरेंस 1 है, तो हमने A10 निकालना है। A10 तो A क्या है हमारे पास 1, 9D क्या है 1, ठीक है। तो A10 हमारे पास क्या आएगा, इसका 1 प्लस 9 A10 इक्वल टू 10, तो A10 हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। इसी तरीके से आपको बोला गया कि आपने किसी एपी की 100 टर्म्स निकालनी है, ठीक है, 100वीं नंबर की टर्म निकालनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेती हूँ, हमने 100 70 40 10 ये एपी रखी। हमें ये पता है कि ए और A1 को 100 है, A2 हमारा 70 है, A3 हमारा 40 है, और A4 हमारा 10 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या देखा हमने, इन्होंने कहा हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए सबसे पहले हम अपना कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा, कॉमन डिफरेंस होगा हमारा A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 100 माइनस 70 जो 30 होगा, ठीक है। इसके बाद हमने 100 टर्म निकालनी है, तो ठीक है, हमने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया है 100 माइनस 70 30, ठीक है। हमारी ये एपी थी, ये हमारी एपी थी, इसका हमने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर देना A प्लस 99D का, ठीक है। जब भी हमें ऐसे बोला जाएगा ना क्वेश्चन में कि आपको एक एपी दे दी जाएगी और उसमें कह दिया जाएगा कि आप A50 निकालो, A50 निकालो,
A30 निकालो, A5 निकालो। तो आप जब भी ऐसे बोल दिया आपने सीधा समझ जाना है कि आपको फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, A+4D, A+49D, A A+29D, ये आपके फॉर्मूले रहेंगे। मीन्स जो आपको पूछा गया है उसमें हम आपने सिर्फ ए डी वही रहेगा, और जो जो नंबरिंग दी है उससे एक कम डिजिट आपने लेके फॉर्मूला क्रिएट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें A100 बोला गया था तो हमने क्या लगाया, A+99D। ठीक है, अब ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है 100 जो हमें एपी में गिवन है, +99, डी क्या है हमारा 30। ठीक है, A100, इसके बाद क्या होगा, A100, 100 + 99 3 2970, यही होगा। 939 से 27 का 7 कैरी 297। ठीक है, इसके बाद आप इसको 100 में प्लस कर लेंगे। अगर हम इसको 100 में प्लस करते हैं तो 709 और एक 10 का 0, कैरी 1 2 और एक 3, तो A100 क्या होगा हमारा, 3070। ठीक है, इसी तरीके से जब भी आपसे कोई भी टर्म बीच की एक कोई एपी दी गई होगी, उसमें कुछ भी पूछा गया होगा, इवन आपसे A4 भी पूछा होगा ना, तो आपने A+3D, अरे ऐसा भी बोला होगा कि फर्स्ट 4 टर्म्स निकालो, फर्स्ट 4 टर्म्स, तब भी आपने क्या करना है, इस तरीके का फॉर्मूला लगा देना है, A2 A+D। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म क्या है, ए ऑलरेडी उन्होंने गिवन दिया ही होगा, A3 A+2D, A4 A+3D। इस तरीके से आपने फॉर्मूला पुट कर देना है। ठीक है, कोई भी टर्म को निकालने के लिए आपने क्या ऐसा फॉर्मूला पुट कर देना है। ठीक है, कैसे, जो मैं आपको ऑलरेडी अच्छे से बता चुकी हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको इमीडिएट उसका आंसर करूंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब आपके पास एक एपी दी हुई है, इसी को ले लेते हैं। मैं एपी में बार बार एक ले रही हूँ, आप कुछ और भी ले सकते हैं। आप 5 10 15 20 या 2 6 8 10, इस तरीके से आपको कोई भी एपी दी जा सकती है। ठीक है, उसमें आपको पता लग चुका है कि भाई ये आपका ए है या A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है। इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 - A1। ठीक है, ये इससे आप इस अपना कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, अब इन्हीं एपीज में सपोज करो यहाँ पे 50 दिया हुआ है, यहाँ पे 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनको हम डिनोट करेंगे AN TN और L, इसको AM TN और L से। ठीक है, L ऐसे लिखना है, L से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ए का क्या मतलब होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो मैं अपनी इंट्रोडक्शन में आपको शुरू से बताती जा रही हूँ, इनको टर्म्स कहा जाता है। ठीक है, AM TN और L, इसको लास्ट टर्म से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद कॉमन डिफरेंस आपको पता ही है, डी से डिनोट करते हैं, जिसमें आपने A2 को -A1 से करना है, और अगर आपको चेक करना है तो आप A3 को A2 से माइनस करेंगे। जब ये दोनों सेम आ जाएंगे तो इसका मतलब आपका कॉमन डिफरेंस सेम है और वो एपी कहलाएगी। ठीक है, एपी को प्रूफ करने के लिए अब एक फॉर्मूला लगता है आपका। अब आपका एक फॉर्मूला है, आपका एक फॉर्मूला क्या है, AN जो है A+N-1D। ठीक है, जब भी आपको कोई चीज फाइंड करनी होगी, ठीक है, अब वो चीज क्या होगी उसमें आपको बता देती हूँ। हमने एपी में अभी तक क्या पढ़ा, एक तो फर्स्ट टर्म पढ़ा, ठीक है,
हमने एपी में क्या पढ़ा, ए के बारे में पढ़ा, जो फर्स्ट टर्म है यही पढ़ा था। कॉमन डिफरेंस के बारे में, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी, कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। उसके बाद एक चीज रहेगी एन, एन क्या बोलते हैं, टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स को एन कहा जाता है। जैसे हमने ऊपर एपी क्या ली थी, एपी हमने ली थी 1 2 3 4, इनके टोटल नंबर कितने हैं, 4, टोटल नंबर कितने हैं 4, ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है। इसके कितने, इसके भी 4 है, 5 10 15 20 25, इसके कितने टोटल नंबर 5। इसको किससे डिनोट किया जाता है, एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब जब आपको ए एन का फॉर्मूला लगाना है, जो मैं आपको अभी ऊपर बताया था, ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 डी। जब भी आपको इसमें से एक चीज फाइंड करनी होगी, इसमें से जब भी आपको इन सब में से ए एन माइनस 1 एन या डी, इनमें से कुछ भी फाइंड करना होगा आपको, जब भी ए एन या डी, ठीक है, इनमें से कुछ भी फाइंड करना होगा, कोई भी चीज हो सकता है, आपको ए ही फाइंड करना हो सकता है, आपको डी ही फाइंड करना हो सकता है, आपको एन ही फाइंड करना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ए एन। मीन्स कि आपकी जो एपी की इन बिटवीन सिचुएशन में से आपको कोई चीज निकालनी होगी, आपको एपी में से कोई भी चीज निकालनी होगी, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सपोर्ट मी, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इसी तरीके से कोई भी आपको डाउट है या कोई भी आपकी क्वायरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इमीडिएट आपको उसका आंसर दूंगी, ठीक है। थैंक यू।